हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा चरितामृतम। श्री राधा रानी का गाया गीत भ्रमर गीत। जा रे भंवर जा, ना मेरे पाँव को मत छू। ओह, उसी ने भेजा है तुझे? हाँ, मैं सब जानती हूँ। श्री राधा रानी उस भंवरे को देखकर बोल उठी थी। क्या कहा तूने? मान जाऊँ मैं? ना भंवर, अब नहीं। देख रो रो कर कैसा बुरा हाल हो गया है। तू क्यों आया है हमारे पास और मेरे पाँव को क्यों छू रहा है? देख, कपटी के मित्र का कभी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तू उसी का मित्र है ना, और उसी ने तुझे भेजा होगा। मैंने तुझे पहचान लिया है। कैसे पहचाना? तो सुन। तू काला, वो भी काला, निष्ठुर वो भी है तो तू भी है। जिन फूलों में तू बैठता है उस रस को चूस कर उसे छोड़ देता है। क्यों? कभी तेरे मन में बात आई कि उन फूलों पर क्या बीतती होगी? ऐसा ही तेरा मित्र है। हम सबसे प्रेम किया, प्रेम का बढ़िया नाटक किया, हमारे जीवन के सुख शांति के रस को चूस कर चला गया। अब उसे हमारी परवाह भी नहीं है। हम सब जानते हैं तुम लोग मिले हुए हो। हट जा भंवरे। उद्धव जी खड़े हैं, सुन रहे हैं, इस प्रेम की उच्च स्थिति का दर्शन कर रहे हैं, चकित हैं। श्री राधा रानी बातें कर रही थीं उस भंवर से। श्री राधा का बात करना ही महाकाव्य बनकर प्रकट हो रहा था। अद्भुत। श्री राधा रानी के चरणों से सुगंध निकल रही थी। लाल लाल नख दिखाई दे रहे थे। उनकी ओर ही घूम रहा था वो भंवर। ध्येय यही चरण तो हैं। ध्यान करने के लिए इन चरणों के अलावा और क्या है? स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण भी तो इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। भंवरा मान नहीं रहा। बार बार श्री राधा रानी के चरणों की मधुरता, सौंदर्यता, सुगंध को वो पीना चाहता है, पर हट 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 श्री राधा रानी मुंह फेर लेती हैं। पर ये भंवरा तो मानता ही नहीं है। नहीं मानेगी ये राधा। कह देना अपने मधुसूदन से। और हाँ, अब मैं कुछ समझ रही हूँ। कहीं तुझे मथुरा की नारियों ने तो नहीं भेजा? हाँ, नागरियों ने ही तुझे भेजा है, और ये कहकर भेजा होगा कि जा श्री राधा के पाँव के रस को चूसकर उस पाँव को ही बेकार करके आ जा। वो राधा कहीं चल ना सके। हाँ, वो राधा अपने पाँवों से चलकर कभी भी हमारे मथुरा में आ सकती है, और वो अगर मथुरा में आ गई ना, फिर तो हमारे श्याम सुंदर उसी के हो जाएंगे। इसलिए इस भंवरे को यहाँ भेजा है। उन नागरियों ने कहा होगा, पाँव के रस को ही चूस लेना। हट हट भंवर जा। और हाँ, कह देना उन मथुरा के नागरियों से, राधा कभी नहीं आएगी तुम्हारे मथुरा, कभी नहीं आएगी। हमें नहीं बात करनी उस कपटी से। रखो तुम ही उस कपटी को। श्री राधा रानी भंवरे को कह रही थीं, डांट रही थीं, इसी बहाने गीत गा रही थीं। और इधर वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य से एक प्रश्न कर दिया। गुरुदेव, श्री राधा रानी का कपटी कहना, श्री कृष्ण को कपटी कहना, ये मुझे प्रिय नहीं लग रहा। वज्रनाभ ने अपनी बात कही। गंभीरता के साथ ही महर्षि शांडिल्य बोले थे, क्यों ना कहें कृष्ण को कपटी। महर्षि स्वाभाविक श्री राधा का ही पक्ष लेते हैं। मैं आऊँगा लौट कर राधे। कितनी बार कहा था, क्यों नहीं आए? कितनी कपटपूर्ण बातें की वज्रनाभ।
तुम्हारे समान त्याग हे राधे किसी का नहीं है। तुम्हारा प्रेम ही मुझे खींचता है। जब मुझे बुलाओगी मैं आऊँगा। ये बात कितनी बार कही थी। क्या ये सच बात थी? अगर सच थी तो आना चाहिए था। पर गुरुदेव ये तो ब्रह्म है। वज्रनाभ ने फिर ब्रह्म की चर्चा छेड़ दी। हाँ, अगर ब्रह्म की दृष्टि से भी देखें तो माया किसे कहते हैं और माया किसकी है? इसी की है ना माया। और माया क्या है? क्या कपट माया का पर्याय नहीं है? क्या माया का ही अर्थ कपट नहीं है? हे वज्रनाभ, जो ब्रह्म को अच्छे से पहचानता है वही कह सकता है कि ब्रह्म कपटी है। ये बात महर्षि शांडिल्य ने कही। ब्रह्म के साथ माया का कपट सदैव रहता ही है। क्या इस बात को कोई इनकार कर सकता है? वज्रनाभ, माया का अर्थ कृपा भी है और दंभ भी है। कृपा के रूप में माया का प्रभाव अपने भक्तों पर छोड़ते हैं और जो संसारी हैं, संसार में लिप्त हैं, उनके लिए दंभ रूपी माया का प्रयोग करते हैं। पर माया का अर्थ होता ही कपट है। क्या गलत कह रही हैं हमारी श्री राधा रानी? कृष्ण कपटी है। वज्रनाभ अब समझे थे। वो ज़्यादा ही करीबी होते हैं। वो प्रेम से कुछ भी कह देते हैं। अति अपनत्व के कारण कहते हैं। अति आत्मीयता के कारण ये सब कहते हैं। प्रेम का प्रवाह तेज है, इसलिए श्री राधा रानी ये सब कह रही हैं। पर नहीं, मैं तो परम पवित्र हूँ। कोई अन्न का आहार लेता है, कोई फलों का आहार लेता है, पर मैं तो इतना पवित्र हूँ कि रस का मात्र आहार लेता हूँ। भंवरे ने मानो श्री राधा से कहा। हंसी श्री राधा रानी, तू कितना पवित्र है हम सब जानती हैं। मुझे सुना रहे हो कि मैं रस भोगी हूँ, रस का ही आहार लेता हूँ। अरे जा, तेरी सकल सूरत ही बता रही है कि तू कितना पवित्र है। सकल सूरत में क्या हो गया? मानो भंवरा अपने आप को पास के जलाशय में देखने लगा था। तेरे इस मूछ में कुमकुम कैसे लगा बता? श्री राधा रानी ने पूछा। उद्धव देख रहे हैं। भंवरा कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। देख तो कैसा कुमकुम लगा के चल रहा है तू। ये कुमकुम हमारी सौत के वक्ष का है, हम सब जानती हैं। वनमाला धारण करता है ना तेरा मित्र, तो उस वनमाला को हमारी सौतों ने मिलकर अपने वक्ष से रौंद दिया होगा। तो वक्ष का कुमकुम वनमाला में लग गया। अब तू उस वनमाला में बैठकर सीधे यहाँ आ गया। हंसी श्री राधा रानी। कम से कम इतना तो ख्याल रखा होता कि मुंह में लगे कुमकुम को मिटाकर अपने मित्र की प्रतिष्ठा को बचानी चाहिए थी। या हे भंवरे, कहीं हमें ही चिढ़ाने के लिए उन मथुरा की सौतों ने तुझे ऐसे ही तो नहीं भेज दिया? हट हट, अब तो हमें तेरा मुख देखना ही नहीं है। जा रे भंवर जा। श्री राधा के इतना कहने से भंवरा उड़कर चला गया था। प्रिय से बिछुड़ना अपने आप से बिछुड़ना है, और जिसने अपने आप से बिछुड़ना नहीं जाना वह उस प्यारे के प्रेम का अधिकारी भी नहीं है। अरे, जिसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया उसी में इतनी हिम्मत आती है कि वो अपने प्रियतम को कुछ भी कह सके। हे वज्रनाभ, प्रेम के उन्माद की स्थिति में रूठ के बैठे प्रेमी को ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहा है और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ भंवरा कोई कृष्ण का दूत नहीं है, न कृष्ण ने उसे भेजा है। वो तो कमल के पुष्प का पराग पी रहा था तो इधर भी आ गया। भंवरा बोलता नहीं है, वो अपनी मस्ती में गुनगुन करता है। पर प्रेम की उन्मादनी स्थिति में श्री राधा को ऐसा लगता है कि ये हमसे बातें कर रहा है, ये हमको कह रहा है। प्रेमी जो जो सोचता है वो सब सामने वाले पर आरोपित करके बोलता है। ये बड़ी विचित्र और अद्भुत स्थिति है प्रेम की, जो अभी श्री राधा रानी की हो रही है। महर्षि शांडिल्य आनंदित हैं। भ्रमर गीत का वर्णन करते हुए चला गया मधुप। भंवरा चला गया था वो भंवरा गुनगुन करता हुआ। अरे, कैसा दूत है ये, कम से कम हमारा पूरा संदेशा तो ले जाता। श्री राधा रानी फिर दुखी हो जाती हैं। पर ये क्या, भंवरा फिर आ गया
और फिर अपनी उन्हीं सुकुमार सुंदर सरस श्री राधा रानी के चरणों में गिरने लगा था। अब क्या कहने आ गया तू, बोल, श्री राधा भ्रमर से पूछती हैं। अच्छा, ये कह रहा है भ्रमर? नहीं नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है मथुरा में। कृष्ण तो वहाँ शांत रहते हैं और हाँ, आपके इन्हीं चरणों का ध्यान करते रहते हैं। वहाँ किसी नारी से, स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, बस आपकी ही यादों में पड़े रहते हैं श्याम सुंदर। अच्छा, तू सच कह रहा है। श्याम सुंदर के जीवन में केवल मैं ही हूँ। अगर ये सच है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? बोल, श्री राधा रानी ने भंवर से ही पूछा। इसलिए नहीं आते क्योंकि आप रूठी हो। श्री राधा रानी को लग रहा है कि भ्रमर बोल रहा है। आप अगर मान जाओ, रूठना छोड़ दो तो वे आ जाएंगे, भंवर का कहना था। मैं मान कैसे जाऊं? हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है उसने, श्री राधा रानी बोली। उद्धव, भंवरा और श्री राधा रानी का संवाद सुनकर चकित हैं। आगे जो कृष्ण के अन्याय का वर्णन श्री राधा रानी ने किया है, उसे सुनकर तो उद्धव की बुद्धि पूर्ण रूप से शून्य हो गई थी। हे भंवरा, एक बार, बस एक बार श्याम सुंदर ने हमें अपने अधरामृत का पान कराया था, तब तो आपको अपना भाग्य सौभाग्य मानना चाहिए कि श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान किया, भंवरे ने कहा। हंसी श्री राधा रानी। अरे भंवरे, उस कपटी को हम जानते हैं। उसने हमें अपने अधर का पान इसलिए कराया है कि हम मरे नहीं। हमें मारना नहीं चाहता वो, इसलिए अधरामृत पिलाया था उसने। विचित्र हैं आप श्री राधे। अरे जीवन दिया, धन्यवाद कहो। श्याम सुंदर ने आप सबको जीवन दिया है। अधर अमृत पिलाकर वो आपको बचा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, भंवरे ने कहा। तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी भ्रमर, जीवन जीने से अच्छा है हम मर जाती तो ठीक रहता। कम से कम ये विरह का ताप तो कुछ कम होता। पर ये सब जानते हुए भी वो हमें तड़पाना चाहता है, हमें घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा है। ये मर गई तो मैं रुलाऊंगा किसे? ऐसी सोच से हमें जिंदा रखे हुए है वो, श्री जी ने कह दिया। अच्छा, मैं समझ गया। आपको वो अधरामृत फिर चाहिए ना? एक बार ही पिलाया, यही शिकायत है ना आपकी? तो हे स्वामिनी, मैं मथुरा जा रहा हूँ, उनसे कह दूंगा एक पात्र में भरकर अधरामृत दे दो, श्री राधा पीती रहेंगी। ये सुनकर फिर हंसी श्री राधा रानी। अधर और अमृत ये दोनों अलग नहीं हैं मधुप, इनके अधर ही अमृत हैं। उनके अधर अमृत के आधार नहीं हैं, स्वयं अमृत रस ही हैं। और हे मधुप, अगर उनके अधर से अमृत अलग हो गया तब तो वो अमृत ही नहीं रहेगा। श्री राधा रानी की बातें सुनकर स्तब्ध हैं उद्धव। हाँ, उनको ला सको तो लाओ, पर अधर मात्र नहीं लाया जा सकता। श्याम सुंदर को पूरा ही आना पड़ेगा, लाओ उनको। ये कहते हुए खुलकर हंसी थी श्री राधा रानी। अगर तुम इतना ही दोष देती हो तो पिया ही क्यों था उन अधरों को, भंवर ने पूछा। फिर हंसी श्री राधा रानी। हमने कहाँ पिया, हमें पिलाया गया, जबरदस्ती पिलाया उसने हमें। हम क्यों पीने लगी उसकी अधर? अपनी मोहिनी वाणी से, अपने मोहिनी रूप से, अपनी मोहिनी बांसुरी से हमको मोहित कर दिया। हम बेशुद्ध हो गई, हम गंवार, हम अनपढ़ अशिक्षित, हम अज्ञानी नारी को फंसाने में उन्हें कितनी देर लगती। मीठी मीठी बोली बोलकर हमें फंसा लिया। और जैसे भंवर तुम किसी फूल में बैठते हो, रस को चूस कर चले जाते हो, फिर दूसरे फूल की तलाश में, ऐसे ही किया कृष्ण ने हमारे साथ। बड़े बड़े दैत्यों और देवों को मोहित करने वाले ये कृष्ण, अरे देवताओं को ही नहीं, अपनी मोहिनी रूप से तो इसने महादेव को भी मोहित कर दिया था। फिर मैं क्या हूँ? एक नारी जात फंस गई उसके मोह पास में। और आज मेरी स्थिति देख भंवर, न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। इतना कहकर फिर हिलकियों से श्री राधा रानी रोने लगी थी।
उद्धव के नेत्र सजल होने लगे थे। उन सूखे नैनों में जल आने लगा था। उद्धव अपने आंसू पोंछते हुए, राधा कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, श्री